मैहर में धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकानें हुई बंद, समाज में मिली जुली प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पारित आदेश के तहत धार्मिक स्थलों के आसपास संचालित शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के तहत 1 अप्रैल से मैहर में भी शराब की दुकान को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। सरकार के इस कदम को लेकर समाज में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। मैहर में 19 दुकानें थी, 3 दुकानें बंद थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू का तो लॉस होगा। देखिए, अभी आपसे चर्चा हुई जैसे कि सरकार अध्यात्म की तरफ है, तो सरकार अध्यात्म से लोग ज्यादा जुड़ेंगे, सरकार को रेवेन्यू उससे कहीं अधिक प्राप्त होगा। जितना शराब से मिलता था उससे अधिक अध्यात्म से रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा। तो क्या मानते हैं इस डिसीजन को? बिल्कुल सराहनीय है, प्रशंसनीय है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं कमल सामनानी, कर सलाहकार मैहर। सरकार शराबबंदी का निर्णय ली है और आज 1 अप्रैल है, आज से शराबबंदी हो गई। क्या मानते हैं इस निर्णय? बढ़िया है निर्णय, 2 से मतलब ठीक किया। जो मैहर माँ देवी धाम है वहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ शराबबंदी हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आने वाले समय में मैहर जैसे धार्मिक स्थलों में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई करता है। प्रशासन द्वारा इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल सहमत है, बहुत अच्छा कदम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। सभी धर्म क्षेत्रों में शराबबंदी, मांस मदिरा बंदी जो की गई है, ये बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम है और हम चाहेंगे कि इसको सख्ती से, पूरी सख्ती से इसका जो है इम्प्लीमेंट हो और ये देखा जाए कि धार्मिक क्षेत्रों में जो भी अन्य शराब का धंधा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से इसको तत्काल प्रभाव से पूरा इम्प्लीमेंट करके बंद करना चाहिए। बहुत ही स्वागतपूर्ण विषय है। मैहर कहते हैं धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है भी, लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं दिख नहीं रहा कि धार्मिक नगरी। बिल्कुल रिकॉर्ड है। माननीय हमारी दीदी उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने 2004 में मैहर, चित्रकूट और भी कई स्थानों को धार्मिक नगरी घोषित किया था और उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी आए तो वो उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया और फाइनली जाकर भी मोहन यादव जी ने प्रतिबंध लगाया, जिसको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मां साता लोग की अगर बात की जाए तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव के इलेक्शन के दौरान ऐसा अपने वक्तव्य बोले थे कि मां साता लोक का निर्माण जल्द होगा और उसका भूमि पूजन होगा। निश्चित रूप क्या कारण है कि वर्षों हो गए अभी तक उसका कार्य चालू नहीं? निश्चित रूप से शिवराज जी द्वारा यह घोषणा की गई थी मैहर को स्मार्ट सिटी बनाने का और धार्मिक नगरी घोषित करने का, उनका जो आह्वान था अब जाके वो पूर्ण हो पा रहा है। और अभी विगत दिनों में पता चला कि कुछ फंड भी शासन ने दिया है और निश्चित रूप से अब मैहर लोग का सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को मैहर आ रहे हैं, उसका लोकार्पण करेंगे और बहुत गति से अब काम आगे बढ़ने वाला। निश्चित रूप से 1-2 साल में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।